हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। आज आपको जानकर खुशी होगी कि अब आपको लगातार 10th के भी इसी प्रकार साइंस और मैथ के लगातार हम लोग क्लास आप लोगों के लिए लेके आएंगे। लॉकडाउन के अंदर आप बच्चे लोग घर पे बैठ के बहुत आराम से पढ़ाई कर सकते हैं और अभी जो बच्चे 10th का जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उन बच्चों के लिए भी ये लेक्चर्स बहुत यूजफुल होंगे। आप इनको अच्छे से देखें। जितना जल्दी हो सकेगा हम आपका साइंस का सिलेबस कराने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पार्ट शुरू करेंगे फिजिक्स वाला, जो कि आपके 10th के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट साइंस। तो उनके अंदर हमने सबसे पहले जो फिजिक्स पार्ट के अंदर लेक्चर लिया वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैं नवीन अग्रवाल आप लोगों के लिए आज इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर एक लेक्चर लेके आया हूँ। तो आप जो सारे बच्चे लोग इस चैनल पर जो आज नए हैं, आप इस चैनल के नीचे आपको लाल बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, तो आप उसे दबा लें जिससे आप लोगों को ये क्लासेस लगातार अपने आप मिलती रहे। लगातार उसके बगल में एक बेल का निशान है, घंटी का सा निशान, उसको भी आप दबा लें। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज देखो हम लोग बच्चे शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट देखो, तो इस सबसे पहले एक वर्ड आता है चार्ज। हम बहुत 10th के हिसाब से पढ़ेंगे तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो चार्ज वर्ड क्या होता है, हम जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोगों के दिमाग में हम लोग बोलते हैं, या आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी है कि फ्लो ऑफ चार्ज, एक वर्ड आता था चार्ज क्या होता है। देखो चार्ज की जो डिस्कवरी की थी, खोज की थी, वो की थी डिस्कवर्ड बाय, हम जनरली वैसे तो थेल्स नामक साइंटिस्ट ने की थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग इनके जो लॉज के, चलो आपके थेल्स नामक साइंटिस्ट है लेकिन आपको इसके अंदर नहीं जाना। चार्ज की जो सिंबल है, आप तो सिंबल में देखो, इसके लिए जो सिंबल वो लेते हैं हम लोग लेते हैं क्यू काम में। और आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी एटम के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन टाइप के कण होते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, नेगेटिव पार्टिकल होता है, और इसके ऊपर जो कण होता है और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है। ये वैल्यूज आपको सबको याद रखनी है। सी का मतलब होता है कूलाम। कूलाम में एक इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर मतलब चार्ज या करंट के बारे में जो बात करने वाले साइंटिस्ट थे, आप लोगों के वर्ड में समझाऊं तो उनका नाम था, उन्होंने अपने नाम का एक मात्रक मिला, उनके नाम था कूलाम, सी। ठीक है, प्रोटॉन का जो होता है ये धनावेशित कण होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसके ऊपर कण आवेश होता है, वो पॉजिटिव होता है चार्ज, और इसका भी अमाउंट इतना ही होता है, बस ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, नाम से पता चलता है न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब इसके ऊपर चार्ज होता है जीरो। ठीक है, ये तीन चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बस, क्योंकि आपके बार बार ये चीजें काम आएंगी। जब मान लो किसी भी पदार्थ के ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर अगर कह दिया किसी ने कि इसके ऊपर कुछ अमाउंट है चार्ज का, तो चार्ज मतलब उसने कहा क्यू है, तो क्यू का मतलब उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, 10, 20, 30, 50, 60 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो मान लो मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसने कहा कितना चार्ज हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो आपकी जेब में 1-1 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो मैं आपसे पूछूं आपकी जेब में कितने रुपए, तो आप बोलोगे सर 1-1 रुपए के 10 सिक्के, मतलब आपने कहा 10 सिक्के हैं 1-1 रुपए के। वैसे इस बॉडी के ऊपर, इस मैटर के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। 1-1 इलेक्ट्रॉन करके 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास Q बराबर आता है Ne। N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो उस पदार्थ पे, उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे, उस एटम या मटेरियल के ऊपर हम लोग क्या मानते हैं, टोटल चार्ज मानते हैं। ठीक है, अब बच्चों लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो आप जब ये नोट करेंगे, ये भी नोट कर लेना, Q इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस Ne। चाहे प्लस माइनस आप छोड़ देना, भी आप केवल इतना ही नोट कर लेना, Q बराबर Ne। ठीक है, नोट करें बराबर। इलेक्ट्रिक करंट ही शुरू करेंगे, लेकिन जो जरूरत पड़ेगी उसको हम यूज कर रहे हैं, टर्म्स को देख रहे हैं। इनको हम बेसिक पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। आप लोग केवल इतना ही ध्यान रखो, बाकी और पार्टिकल कैसे हुआ, बेसिक क्यों आया, फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री, इन वर्ड का क्या मतलब है, वो बहुत हायर क्लासेस की बात है। आप ये मान के चलो हमारे सिलेबस में 10th में ये तीनों बेसिक पार्टिकल है। ठीक है, चलो उतार लिया। अब देखो, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है।
देखो इलेक्ट्रिक करंट, एक तरह से इसको आई और स्मॉल आई से दिखाते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले आपको लिख दूं, द rate of flow of charge through a point is called as इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और दूसरे वर्ड्स में देखो, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए पॉइंट, आगे आप लिख लेना, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो इन दोनों में क्या फर्क है, ध्यान से देखो, इस बात को भी समझो क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो, मतलब रेट का मतलब होता है वन अपॉन टाइम। अगर कहीं भी वर्ड रेट आ जाए तो हम लोग जनरली इसका मतलब मानते हैं वन अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब टाइम का डिवाइड करना है आपको उस राशि के अंदर, उस क्वांटिटी के अंदर। तो क्या कहता है यहाँ, द रेट ऑफ फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो का पर यूनिट टाइम, उसके लिए टाइम का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को, और किससे, एक पॉइंट से, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, पर यूनिट टाइम के अंदर, किसी दिए हुए समय के अंदर, एक सेकंड, एक मिनट के अंदर किसी पॉइंट से जाने वाला चार्ज का जो टोटल अमाउंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। मतलब I इक्वल्स टू Q बाई टी। अभी अभी क्या बताया था आपको, चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q, और समय का टाइम T। ठीक है, अब देखो कैसे, मान लो मेरे पास एक ये वायर है, एक तार है। ठीक है, ये वायर है, कैसा भी आप तार मान सकते, ये इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर बह रहे हैं, ठीक है, बह रहे हैं मतलब फ्लो, देखो यहाँ फ्लो, यहाँ फ्लोइंग, वही फ्लो वर्ड काम में लिया है मैंने। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि इस, मान लो मैंने कह दिया कि इस, मैंने इसको डिटरमाइन कर दिया, इसको फिक्स कर दिया इस पार्ट को, तो इस पार्ट में से एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फ्लो होंगे, वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। देखो जनरली जब करंट का मतलब हम मानते हैं, करंट का मतलब होता है बहना, फ्लो, एक तरह से प्रवाह। ठीक है, धारा, धारा मतलब करंट का मतलब ये नहीं जो बिजली को बोलते हैं वो करंट नहीं, धारा का मतलब होता है किसी भी चीज का बहना। ठीक है, जैसे जल धारा हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई चीज बहती है तो उसको हम धारा कहते हैं, उसके आगे करंट वर्ड आता है। कौन बहेगा, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, देखो एक साइंस, एक लैंग्वेज होती है ग्रीक, उसके अंदर चार्ज मानते हैं, आप इतना समानो, तो चार्ज की धारा, चार्ज का बहना, जैसे नदी नहीं बहती। देखो मान लो एक ग्लास था मेरे पास, जग था ये इस हिसाब से, और इसके अंदर कुछ पानी है। ठीक है, अब ये पानी बूंद बूंद करके यहाँ गिर रहा है, और मैंने कहा ये ऐसे एक नली दी है, पाइप है, इसके ऊपर गिरने के बाद ये बह रहा है, ऐसे बूंद बूंद गिर रहा है, तो दो ड्रॉप ड्रॉप गिरा और इकट्ठा होकर बहा, बहना शुरू हो गया, तो इसको मैंने जलधारा कहा। क्या आप इसको जलधारा कहते हो, क्या आप क्या कहते हो, नहीं, टिप टिप गिर रहा है पानी, बूंद बूंद करके गिर रहा है। आप यहाँ यूं नहीं कहते कि मम्मी जलधारा बह रही है या करंट, वाटर करंट, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब जब इकट्ठा हो जाता है, वैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन जब बहना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है, तो उसे विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ना कि हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन को विद्युत धारा कह सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? मैंने कोशिश किया आप लोगों के लिए बहुत बेसिक एग्जांपल बनाने की, आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है? तो अब देखो I बराबर क्या आ गया, Q बाई टी। समझ में आ गई बात? Q का मतलब चार्ज, तो मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूं। देखो चलो आपने ऐसा लिख ही लिया, या I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, तो ये क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। देखो ऐसे चार्ज अपॉन टाइम बराबर करंट। तो अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट बनाऊं, मतलब इसकी यूनिट बनाऊं, अगर मैं करंट की यूनिट देखूं तो Q का मतलब कूलाम, अभी भी बताया था आपको,
इसका मतलब सेकंड। तो कूलाम के लिए सिंबल काम में लेते हैं सी और इसके लिए एस, सी या एस। तो कूलाम पर सेकंड, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम पर सेकंड। एक और सिंबल चलता है इसके अंदर एम्पियर। क्या चलता है बच्चों? एम्पियर। तो एम्पियर या कूलाम पर सेकंड, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक एम्पियर बराबर एक कूलाम पर एक सेकंड। समझ में आ रहा है? क्यों मैंने कहा एम्पियर भी वही चीज, कूलाम पर सेकंड भी वही। तो अब आपसे कई बार पूछ लेता है कि एक एम्पियर करंट किसे कहेंगे, एक एम्पियर करंट की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो अब आप सीधा सीधा बना सकते, देखो चलो पहले आप इतना नोट करो, ठीक है, आप प्यारे बच्चे इसे नोट करो। कर लिया होगा आपने नोट, ठीक है। इसका मतलब ये 2 अपोन नहीं है, अगर वैसे तो आपको समझ में आता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे और लगा सकते हो, और या तो ये लिखनी है या लिखनी है, एक साथ दोनों नहीं लिखनी है। कहीं कोई वैल्यू आ गया आप लिखो, एम्पियर भी लिखो और भी लिखो, कूलाम पर सेकंड भी लिखो, नहीं, या तो ये लिखो या ये लिखो। बाकी ये ज्यादा ये लिखते हैं हम, एम्पियर ज्यादा काम में लेते हैं, ठीक है, आपने कर लिया होगा। अब देखो मैं आपको बता रहा था कि, और ये डेफिनेशन भी दोनों में से कोई एक ही लिखनी है आपको। मैं आपको बता रहा था 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी, देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। अब देखो जब मेरे को अमाउंट 1 बनाना, तो 1 में 1 का डिवाइड करूं, यानी सेम में सेम का डिवाइड करूं। 10 कूलाम और 10 सेकंड में फ्लो होगा, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 1 कूलाम। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होगा, तो मैं ये कहूंगा कि उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से ये चार्ज निकलेगा, 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। अरे बस देखो कैसे, दोबारा मैं लिखूंगा व्हेन 1 कूलाम चार्ज, देखो कूलाम का मैंने सी सिंबल काम में लिया है। अब व्हेन 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 मिनट, इन 1 सेकेंड, सॉरी मिनट नहीं, 1 सेकेंड थ्रो ए पॉइंट, थ्रो ए पॉइंट, ये पॉइंट वाली लाइन आप हटा भी सकते हो, थ्रो ए पॉइंट, देन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी 1 एम्पियर। कहने का मतलब कि जब किसी वायर से 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होगा, तो उस वायर के अंदर हम कितनी करंट मानेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। कितनी फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। When 1 coulomb charge flow in a per unit time, then the amount of current will be 1 ampere। हमें देखो थ्रो ए पॉइंट जरूरी नहीं है लगाना, मैंने तो केवल आप लोगों के लिए लगा दिया, ठीक है, समझ में आ गई बात। 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलाम बाय 1 सेकंड। तो इसका मतलब देखो अभी भी हमने क्या बात की, हमने देखा I बराबर Q बाई T होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, Q बराबर N, ही आपको बताया था कि 1 रुपये 10 सिक्के वाला एग्जाम्पल लेके। तो यहां रखो इसको, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, NE बाई T। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उस हिसाब से उसको इलेक्ट्रॉन से प्रोडक्ट करके नंबर को टाइम का डिवाइड करेंगे, तो मेरे को करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अभी बात समझ में? आपके एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम चार्ज। आपके शायद एग्जांपल दे रखा है, क्या दे रखा है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है आपके कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। वही बात, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो हमने अभी भी क्या बात की, Q बराबर क्या बताया आपको, Ne बताया, नहीं बताया मैंने। Q कितना गिवन अप है ये दे रखा है। देखो सबसे पहले आप कैसे लिख दो इसको, हमारे पास क्या गिवन अप है, सॉल्यूशन देखो आप, गिवन चार्ज Q इक्वल्स टू 1 कूलाम। सो
सोनी एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन मेरे को कैलकुलेट करना है। सेंस क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। क्यू की वैल्यू 1, नंबर को एन मान लो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको लिखाया था, अगर मैं एन का डिवाइड यहां कर दूं, देखो प्रोडक्ट वाली क्वांटिटी जो प्रोडक्ट में होते हो किस में जाती है, डिवाइड में एन चाहिए ना मेरे को, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी किस में चली गई, डिवाइड में चली गई। अब देखो इसको कैसे सोल्व करूं, 10 टू द पावर माइनस 19। अगर कोई प्रोडक्ट कोई पावर वाली क्वांटिटी नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर का साइन माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। आपने मैथ में ये चीज पढ़ी है। 1.6 नीचे बच गया, अब आपने उतार लिया होगा। देखो इसके आगे कैसे करना है आपको, वैसे तो निकालने वाले बच्चों ने निकाल भी लिया हुआ है। अब देखो एक डेसिमल हटता है तो आपको पता है पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरो ऊपर लग जाती है, 1 0 इंटू। अब 19 में से एक और कम कर दो, जीरो यहां लिख दो, तो यहाँ कितने बच गए, 19 में 1 जीरो आ गया, 18 बच गई। अपॉन में क्या आ गया, 16 का इसमें करो, 16 6 96, बचे कितने 4, 16 2 32। फिर इस हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये मेरे को लगभग ये आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ में आ रही है बात आपको, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट एक कूलम्ब चार्ज के अंदर। समझ में आ रहा है, तो इस बात नोट करो इस क्वेश्चन को। कर लिया। अब देखो इसके अंदर कुछ छोटी छोटी यूनिट्स हो रहे हैं, वो और बताया तो आपको वो क्या क्या है। हमने यूनिट देखी थी, देखो आपको छोटी छोटी यूनिट बताता हूं। कुछ अदर यूनिट्स हैं जिनके अंदर देखो, पहले यूनिट की मैं बात करूं तो हमारे पास जो एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट मानो आप, तो वो क्या होती है एसआई यूनिट, या जो मेन यूनिट होती है वो होती है एम्पियर करंट की, या कूलम्ब पर सेकंड। देखो इसका मतलब या होता है, ऑब्लिक है। दूसरा, अब इसकी जो 1 मिली, देखो मैं यहां लिख रहा हूं मिली कूलम्ब, 1 मिली एम्पियर, सॉरी करंट की मैं बात कर रहा हूं। 1 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 और एम्पियर एज इट इज। ऐसे एक माइक्रो, ये माइक्रो का सिंबल है। माइक्रो मतलब छोटी और छोटी क्वांटिटी, MICRO माइक्रो। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर -6 एम्पियर। समझ में आ रहा है। ये साइंटिस्ट थे मैरी आंद्रे एम्पियर, उनके नाम से ये एम्पियर सिंबल काम में लिया गया था। 1 माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10 टू द पावर -3 एम्पियर। समझ में आ रहा है आपको। आप लोग 1 नैनो एम्पियर भी लिख लो, बट आपकी इतना जाएगा नहीं बेसिक में। और भी होता है, फर्मी होता है, पिको होता है, फेम्टो होता है, वो सब बात की बातें हैं, आपकी इतना ही चलेगा। ठीक है, एक बड़ा भी देख लो, 1 किलो एम्पियर, शायद आपके नहीं आता, नहीं किलो आ जाए तो 10 टू द पावर 3 एम्पियर लिख लेना। 1 मेगा एम्पियर 10 की पावर 6 एम्पियर, इतना बड़ा नहीं जाता, हमारे छोटा ही जाता है। ठीक है, देखो आप तो मिली ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज भी अगर आप छोटा सा देखना चाहो तो वो देख लो, इसको भी नोट कर लेना आप। देखो वैसे तो जैसे इसमें बताया कूलम्ब होता ही है आपके पास, लेकिन ऐसे 1 मिली कूलम्ब, मिली का शॉर्ट में सी, उस स्पेलिंग आपको मैंने दिखाई दी। मिली का मतलब कितना 10। देखो अब आपको क्या मतलब निकला, आगे वाली क्वांटिटी एज इट इज, केवल मिली का मतलब 10 टू द पावर -3। 1 माइक्रो कूलम्ब 10 की पावर -6 कूलम्ब, 1 नैनो कूलम्ब 10 की पावर -9 कूलम्ब, ये नैनो है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग इसको देखें अच्छे से, इसको लिखें, नोट्स बनाएं साथ साथ। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लेसन हम लोग लेके आएंगे। जब आपके फिजिक्स के लेसन पूरे जाएंगे फिर हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर बायो शुरू करेंगे। अभी जल्दी आपकी मैथ की क्लासें शुरू हो जाएंगी और हो सका तो आपकी जल्दी इंग्लिश की क्लासें भी हम शुरू करेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइंड में बन भी रहा है और अलग अलग भी बनाने की कोशिश हम करेंगे, तो आप इसको साथ साथ देखते जाएं। सब्सक्राइब का जो बटन है वो जरूर दबाएं और साथ में घंटी का निशान, जिससे आपको
बेल आइकन दबाने के बाद खुद ही क्लास का पता चल जाएगा कि क्लास कब आ रही है आपकी, ठीक है। हो सकता है कोई दिन क्लास नहीं भी है तो इसलिए आप कंफ्यूज हो, तो वहां पे आप लोग ये जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और इसको नोट करें। थैंक यू, ठीक है।